नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय आज ये है कि कर्क लग्न वाले, यहाँ 4 लिखा होगा, देखिए कर्क लग्न वाले यानी कैंसर एसेंडेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मंथ। यहाँ लिखा है मैंने, आपके मार्च के मंथ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2024। यहाँ पे सूर्य बुध शनि की युति होनी है यहाँ इस आने वाले मंथ में, तो उसका ध्यान रखना है हमें कि वो किस तरह से हमारे लिए बेहतर साबित हो सके। ये हमारा देखिए टैक्ट होता है, कैसे हम ग्रहों से पैसा फेच कर सकते हैं या सुख सुविधाएं फेच कर सकते हैं। लग्न में 4 कर्क लग्न, चंद्रमा मालिक बनता है तो फ्लक्चुएशन लाता है, उस फ्लक्चुएशन से आपको जीवन पर्यंत बचना होता है। यहाँ देखिए लिखा है मैंने 8-3 यानी 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे बनेगा, यानी बुधादित्य योग 8 मार्च तक यहाँ पे बना है आपके अष्टम में, और उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च ये बनेगा आपके कहाँ, भाग्य वाले खाने में। बहुत बेहतरीन समय रहेगा जब भाग्य वाले खाने में बुधादित्य योग बनेगा। दूसरी बात, सूर्य बुध शनि की युति, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। उसके बाद 8 मार्च से 15 मार्च तक सूर्य शुक्र शनि की युति, यानी कि हमने देखा था पहले वीडियोस में कि शनि महाराज यहाँ आपके जो है अस्त हो गए हैं, चूंकि सूर्य के साथ आए हैं, सूर्य के खाने में, जिस खाने में सूर्य है वहाँ आए हैं। 15 डिग्री का भेद रहता है, बताया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ क्या है कि बुध रहेगा सहयोग के लिए, किसके सहयोग के लिए, अपने अभिन्न मित्र शनि के सहयोग के लिए 8 तारीख तक। 8 को जैसे ही शिफ्ट हुआ वैसे ही शुक्र महाराज तुरंत 8 को यहाँ आ गए, किसके लिए, आपके जो है शनि महाराज के सहयोग के लिए। तो यहाँ लिखा है देखिए कि सूर्य शुक्र शनि की युति हो जाएगी 8 मार्च से 15 मार्च, और 15 मार्च के बाद सूर्यदेव अपना स्थान बदल लेंगे। तो फिर जो है इस बात का मतलब ही खत्म हो गया कि शनि जो है उस समय जो है आपके पीड़ित हैं या फिर दमित हैं या फिर कह लीजिए अस्त हैं। तो सूर्य शुक्र शनि की युति होगी। अब सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, सूर्य पिता है शनि पुत्र है। सूर्य पिता अपने पुत्र शनि को जो है वो मैंने बताया अस्त करेगा, लेकिन अब उसका अभिन्न दुश्मन आ गया शुक्र यहाँ पे, तो शनि को छोड़ के वो शुक्र के पीछे पड़ जाता है। तो 7th हाउस आपके जो है वो लड़खड़ाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का मालिक होता है। ऑल मार्गी यानी आने वाले मंथ मार्च में सभी ग्रह आपके मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, बताने की जरूरत नहीं। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। ऐसा इसलिए बोला कि सूर्य कहाँ का, यानी सिंह कहाँ का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है 2nd हाउस में। सूर्यदेव आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, और 2nd हाउस पे ग्रहण लगेगा कब, 15 मार्च से, जब राहु सूर्य की युति होगी। ये थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है। तो हम बात कर रहे हैं देखिए आपके कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न वाले जातकों की। चंद्रमा पूजनीय है आपके लिए, चंद्रमा पूजनीय है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में उच्च का यानी विष का या नीच का बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा यदि यहाँ बैठा है आपके लग्न कुंडली में या फिर यहाँ बैठा है, तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। यहाँ बैठा है लग्न में तो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किस मामले में? कि चंद्रमा की अंत आपके जो है, चंद्रमा रात में निकलता है, आप जानते हैं, नाइट में, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले आपको सर पे टोपी इस तरह से रख के निकलना है बाहर नाइट में। दिन में कैसे भी घूमें, दिन में कैसे भी घूमें, फिर से बोलता हूँ, नाइट में कब, जब आप खुले आसमान के नीचे आते हैं तब। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की, ये तो यहीं बैठे हुए हैं, हमने देखा मेष राशि पे बैठे हुए हैं। क्या अंतर आ गया? अब नक्षत्र में वेरिएशन आ जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। उस वेरिएशन से अब बृहस्पति मालिक किसका चूंकि बनता है, 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का। 9 लिखा है यहाँ और मीन लिखा है यहाँ, देखिए आपके धनु और मीन का मालिक है। तो कर्क लग्न वालों, आपके जो है 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। आपको जीवन, देखिए यहाँ पे देख रहा है 7, 8, 9 नवीं दृष्टि से। तो आपको जीवन में याद रखें, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, आपको सतत रूप से चलना पड़ता है। और क्योंकि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट और इंटरनल फैटिक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, संभावनाएं बनती हैं एक एज के बाद, जिसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो आलस्य से आपने बहुत भागना होता है। अब 9th और 12th का मालिक है, ठीक है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। निश्चित रूप से आने वाले मार्च में आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य साथ देगा, यानी कि प्रमोशन कोई आपका रुका हुआ था, तो ऐसे पूरे योग बनते हैं कि आने वाले मार्च में ये आपको प्रमोशन के चांसेस बनाए। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा सूर्य की राशि को, सूर्य से अच्छे संबंध है। निश्चित रूप से ये आपको कार्य क्षेत्र से आपके भाग्य के चलते, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र में देखिए कहां का मालिक है, 6th हाउस का। एनिमिटी, दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन जो हैं उनको भी हाईलाइट करेगा, आपके संज्ञान में आएंगे दुश्मन, तो उनका आपको अपने दिमाग में जिक्र रखना है कि हाँ ये मेरे एनिमी है। चौकन्ना रहना पड़ेगा यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के शत्रु उजागर होंगे, लाइमलाइट में आएंगे आपके सामने। बृहस्पति यहां से देख रहा है 7th से, कहां, आपके 4th हाउस को। शुक्र की राशि है 7 मतलब तुला, तुला के मालिक शुक्राचार्य हुए। ये बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है।
तो यहाँ बैठ के बृहस्पति आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, हालांकि आपके पिता को मजबूती देंगे। तो आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको इस समय आने वाले मार्च में 16 डिजिट का कोई गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदने का योग बन रहा है, तो उसका सम लास्ट के 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। यहाँ से इसकी दृष्टि, नवी दृष्टि कहाँ पे है? आपके जो है 6th हाउस में है। मैंने बताया स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा लोनिंग के ट्रैप से बचना है, आपको इस समय लिटिगेशन से बचना है। अदरवाइज यहाँ आके ये निश्चित रूप से आपके जो है कार्य क्षेत्र में, बोला मैंने, शत्रुओं को उजागर करेगा और ये आपको यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा। ये भी ध्यान रखें, ये क्योंकि भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। आपके दुश्मन कौन होंगे? भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में जो मजबूती मिलेगी, उससे चिढ़ने वाले लोग आपके एनिमी बनेंगे। आगे हम बनते हैं राहुदेव। ये तो यहाँ आए, हम जानते हैं मेष से मीन में आए थे, अब तो काफी टाइम हो गया और बृहस्पति की राशि में है। कर्क लग्न के जो भी जातक नीच काम से धन कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। यदि आपकी राहु की दशा, अंतरदशा यानी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये आपको निश्चित रूप से नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है राहुदेव यहाँ पे। और आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। देखिए, भाग्य से आपके भाई बहनों को, सहोदरों को लाभ का योग बनता है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। उसके बाद राहुदेव यहाँ निश्चित रूप से, यदि आपका राहु में बुध है, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी और जो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इससे आपको, यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर है राहु में, तो ये आपको निश्चित फायदा दे जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि धन प्राप्ति का योग बनाना ही है। नीच काम कौन से होते हैं मैंने डिफाइन किया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें, और कैसे किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों चीज देखें। तो ये आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है। भाग्य से राहुदेव आपको धन दे जाएंगे। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो यदि मार्केश की शेड चल रही है, यदि आपका मार्केश चल रहा है, कौन मार्केश हुआ आपका? देखिए, 12th हाउस का लॉर्ड क्या है? बुध है, और यहाँ का लॉर्ड क्या है? 3rd हाउस का बुध है। बुध आपका डबल मार्केश है। यहाँ पे 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है। तो यदि बुध शनि में केतु आता है, तो आपको भाई बहनों की साइड से थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का या संबंध बिगड़ने का, या किसी भाई बहन के जो है, आपके भाई बहनों की साइड से किसी के जो है, किसी के शरीर में नुकसान का, देहावसान का ऐसा योग बनता है। हो सकता है आपको किसी अपनी बिरादरी में, लाइनेज में किसी के, यानी कजिन्स में भी किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे राहु केतु की ये पोजीशन है। आगे हम आते हैं, बड़ा ग्रह शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक है, और अष्टम में बैठा है। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि शनि अष्टम महाकष्टम, लेकिन बेसिकली वो डिपेंड इस पे करती है कि शनि आप लाए कहाँ हैं। अब मैंने बताया आपको शनि कब धन दे जाता है, कब धन नहीं देता है या दिक्कतें करता है, वो चीज़ें 4 चीज़ों से डिसाइड होती हैं। अपनी लग्न कुंडली में देखिएगा कि शनि को क्या चंद्रमा, मंगल, केतु या सूर्य देखते हैं। यदि देखते हैं या कैसा भी संबंध रखते हैं आपकी लग्न कुंडली में, तो जितने ऐसे ज़्यादा संबंध होंगे, उतना आपका शनि का देने का असर मिनिमाइज हो जाता है। अब शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं? आपने कहा साहब यहाँ के मालिक हैं, आपके स्पाउस वाले खाने के, और अष्टम के मालिक हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा है, आपका 7th हाउस से आर्गुमेंट का, स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट का योग बनेगा। स्पाउस से विवाद के योग बनेंगे। शनि में बुध आता है या शनि में बृहस्पति आता है, तो मामला कोर्ट केस तक जाने के चांसेस बनते हैं। शनि यहाँ बैठ के अगेन पैतृक संपत्ति से, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है, यदि पैतृक संपत्ति से आपका अधिकार पाने का या धन प्राप्त करने का या भूमि प्राप्त करने का कोई ऐसे वो हैं, उम्मीदें हैं, तो वो मजबूत योग बनाता है मार्च के मंथ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा? मंगल की राशि को। तो आप यहाँ देखें कि आपके अष्टम में बैठ के देख रहा है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में तिर्यक दृष्टि से मंगल की राशि को। मंगल और शनि में पड़ती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। और इत्तेफाक से मंगल की दृष्टि है भी 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ? अपनी ही राशि पे। तो शनि और मंगल 16 को शिफ्ट हो जाएगा हालांकि, तो 16 से पहले आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मार्च की बात कर रहा हूँ, ये ऊंच नीच का योग बनता है। आपको अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। टेम्परामेंट के चलते आपके एम्प्लॉयमेंट में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस या रोजगार में ऊंच नीच का योग बनता है। शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 2nd हाउस में आपके, सूर्य की राशि को देख रहा है, और सूर्यदेव यहाँ 15 तक बैठे थे। अब बाप बैठा था बेटे के साथ, और बेटा देख रहा है बाप के मकान को, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये लाभ का योग बनाता है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। बेसिकली कहूँ तो नीच काम से या जमीन के काम से या खुदाई के काम से, यानी आपने जो है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो चीज़ बनाई थी, वो भी आपको मार्च में आपको कॉमर्शियल फायदा दे जाएगी। ऐसे योग मजबूत बनते हैं। अब यहाँ पे शनि चूंकि अस्त हुआ था, लेकिन साथ में कौन थे? बुध थे। कब? 8 तक। अब बुध आप जानते हैं सबसे बड़ा लाइजनर है, बुधादित्य योग बना रहा है यहाँ पे, और बुध शनि को संभालता है, उसका अभिन्न मित्र है।
बुध यहाँ से निकला तो शुक्र महाराज सपोर्ट के लिए आ गए। तो शनि यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं था, शनि यहाँ बैठ के 7, 8, 9, 10 कहाँ है, मंगल की दूसरी राशि को देखा है। तो किन के लिए दिक्कत का है? कोई भी चीज अगर आपको एक अच्छा देगा तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देगा। यहाँ पे जो बहनें प्रेग्नेंट चल रही हैं या जो मार्च में कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, तो शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पे है, देखिए मंगल की राशि में है। तिर्यक दृष्टि है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी तिर्यक बैठा है आयु वाले खाने को। तो आपको अपने संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल जब यहाँ आएगा 16 को, तो 16 के बाद जब तक मंगल यहाँ रहेगा तो याद रखें आपकी संतानें बड़ी भी हैं तो आपको उनको चोट चपाट का भय बनता है। ध्यान से आप 16 तारीख के बाद संतानों को, जब तक मंगल यहाँ से आपके अष्टम से आगे ना बढ़ जाए तब तक आपको संतानों पर ध्यान रखना है कि संतानें आपकी जो हैं कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, ये संज्ञान में रखें। और यदि सिर्फ शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो गर्भस्थ शिशु को ये नुकसान का योग बनाता है टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से। मैं विवाहित बहनों के लिए कह रहा हूँ, तो अगर मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको बिल्कुल भी मार्च के मंथ में कंसीव करना अवॉइड करना है। शनि धन प्राप्ति का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है। यहाँ पे आपकी संतानों के कार्य क्षेत्र में वो स्टेबिलिटी देगा। मंगल का यहाँ से भी सेम रिलेशन है, यहाँ से भी रिलेशन, संतानों के वो कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब इत्यादि का योग बनाएगा। और धन प्राप्ति का योग बनाना ही बनाना है। ऐसे किससे? पैतृक संपत्ति से। हम आते हैं आगे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? लीजिए यहाँ बैठे हैं और शनि की राशि में था। कब? 8 मार्च तक यहाँ बैठा था। मालिक किसका है? 2 और 7 का, आपके यहाँ का मालिक है, यानी कि लाभ वाले खाने का, मन के सुख का मालिक है। मन का सुख देगा आपको, निश्चित रूप से देगा। दूसरी बात, शुक्र यहाँ बैठा है 8 तक शनि की राशि पे, आपके स्पाउस को मजबूती देगा, स्पाउस को लाभ का योग देगा। देखिए स्पाउस से भी आपको मन के सुकून का यहाँ योग बनाएगा। और धन प्राप्ति का योग ये निश्चित रूप से आपको, शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो लाभ दे जाएगा। शुक्र 8 मार्च को शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए अपने मित्र शनि के साथ, लेकिन शनि के साथ ये निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं, याद रखिएगा, खासकर संपत्ति या इन चीजों से। अब शुक्र यहाँ बैठ के, सूर्य यहाँ 15 तक है, यानी 8 मार्च से आपके 15 मार्च तक यहाँ शुक्र और सूर्य की युति है, तो शुक्र को ये दमित करेगा। तब आपने ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में हलचल का योग बनाता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि शुक्र आपका 2 और 7 का मालिक बेसिकली किसको दिखाता है? मैरिड लाइफ को दिखाता है। स्पाउस वाला खाना ये है, लेकिन मैरिड लाइफ को दिखाता कौन है? शुक्र है। तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल की उम्मीद बनती है। तो वैवाहिक जीवन में आपको अपने स्पाउस से शांत रहना है, तरीके से ठंडे दिमाग से डील करना है चीज़ों को। यहाँ पे शुक्र ऐसे योग बनाएगा, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, मकर का मंगल उच्च का था, देखिए ठीक बात है। और देख रहा था आपने जो है 16 तक यहाँ पे है। मालिक किसका है? 1 और 8 का, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है मंगल, उच्च का मंगल है। तो इस समय जो है मैंने बताया था आपको पहले भी, 16 तारीख से पहले पहले जो बहनें जो है जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन्हें कंसीव करना अवॉइड करना है। और गर्भ में शिशु है उसका खास ध्यान रखना है। चोट चपाट से, फिसलने से या फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। मंगल महाराज काम कहाँ का मालिक है? आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाता है। जब तक उच्च का है, ग्रह उच्च या नीच का है, तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, चाहे वो संतान वाला खाना हो। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में भी ये बाधा के योग बनाता है इस समय। अब ये कहाँ, यहाँ से कहाँ देख रहा था? मकर का मंगल उच्च का होता है, आपकी अपने नीच की राशि कर्क को देख रहा था, तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का बहुत मजबूत योग बनाता है। मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो ये आर्गुमेंट घर से बाहर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, इससे बचना होता है। और मंगल महाराज 16 मार्च को शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए कहाँ आ गए? अब ये आ गए शनि के साथ। अभी तो उच्च के थे शनि की राशि पे, अब मंगल शनि साथ बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ दोनों में पटती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। तो मंगल शनि यहां बैठ के, अब ये आपका जो है, पहली बात तो ये है कि आपके मंगल शनि यहां बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है। शनि पीड़ित हो गया मंगल से, तो आपके मंगल शनि की युति है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच के चांसेस बनते हैं, जिससे आपको बच के चलना है। टेम्परामेंट से, आपके टेम्परामेंट से आप एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा भी योग बनता है। अब मंगल यहाँ बैठ के देखिए, पहले जब यहाँ था देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, कहाँ देखा? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। तो मंगल चूंकि देख रहा है एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा, लेकिन फ्लक्चुएशन यानी कि आपके टेम्परामेंट से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कहाँ देखा है इसने? आपके
अपने शरीर को, आपका मन अशांत होगा आपके कामकाज को लेके। उसके बाद यहाँ देख रहा था सूर्य की राशि को धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ये चाहे कहीं से बनाए। अब मंगल महाराज यहाँ आएंगे जब, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ देख रहा है शुक्र की राशि को, देखिए यहाँ से देख रहा है सूर्य की राशि को, और यहाँ है बुध की राशि को। तो मंगल यहाँ बैठ के, यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी मैंने बताया आपको आपकी बुध और शनि की चल रही है, तो बुध शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन आता है, तो अगेन आपको अपने जो है फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। यहाँ बैठ के मंगल और शनि की युति बुध के साथ आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगी, जो आर्गुमेंट कोर्ट तक जाने के योग बनते हैं। तो आपको विवाद भाई बहनों से बिल्कुल नहीं करना है, सहोदरों से विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। देखिए, और मंगल महाराज यहाँ बैठ के फिर से बोलता हूँ, मंगल शनि की युति है, तो थोड़ा शनि को ये पीड़ित करेंगे। ये शनि जब सूर्य के साथ था तब उतना पीड़ित नहीं था जितना ये मंगल के साथ रहने पे पीड़ित होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, कोर्ट केसेस के योग बनेंगे। ये मंगल की पोजीशन है। अगर आपकी मंगल शनि की युति चल रही है, उस केस में बुध महाराज की बात करते हैं। कहाँ बैठे हैं, ये देखिए यहाँ बैठे हैं। बुध बैठा है कहाँ, आपके जो है वो शनि के साथ, शनि की राशि में अष्टम में। कब, 8 मार्च को ये शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, 26 मार्च को यहाँ आ जाएगा। तो 8 मार्च तक बुध मालिक किसका है, 3 और 6 का मालिक है, डबल मार्केश होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। और कहाँ आया है, देखिए 8 मार्च तक आयु वाले खाने में आया है। तो जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 8 मार्च से पहले। और यदि बुध में आपका जो है शनि की अंतर प्रत्यंतर आती है, शेड आती है, और उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा नहीं आता है तो अगेन आपकी फैमिली में किसी को जो है स्वास्थ्य में हानि का योग बनता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के शनि की राशि में देख रहे हैं, शनि के साथ सीधे आपके सेकंड हाउस को धन प्राप्ति का योग बनता है। व्यवसाय की संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से ये आपको लाभ का योग बनाता है, यदि पैतृक संपत्ति का आपके पास इंतजाम या गुंजाइश है तो। बुध महाराज यहाँ आ गए कब, आपके 8 मार्च को, 8 से 26 यहाँ है। अब देखिए बुधादित्य योग यहाँ कब बना, 8 से 15 तक बुधादित्य योग यहाँ बना अष्टम में। अगेन फिर से कह दूं कि सट्टा जुआ लॉटरी से बहुत लाभ दे जाता है। और विदेश गमन का योग बनाएगा, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा बुधादित्य। यहाँ पे बुध महाराज कब आए, 8, और 8 से यहाँ 15 पहुंचे सूर्यदेव। तो 15 से उसके बाद सूर्यदेव यहीं है 26 तक। 15 से 26 आपका कहाँ बना, यहाँ लिखा है, देखिए मैंने 15 से 26 आपका बुधादित्य बना भाग्य वाले खाने में। बहुत बहुत मजबूत है। जिनकी बुध और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए राजयोग वाला समय है। यहाँ बैठ के ये निश्चित रूप से आपके भाई बहनों से संबंध मधुर करेगा, और भाई बहनों की साइड से भी आपको संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा। भाई बहनों की साइड किसी अच्छा फंक्शन होने की, जहाँ पे गेट टुगेदर हो, ऐसा योग बनाएगा। बुध सूर्य का बुधादित्य योग यहाँ पे मैं फिर से कह दूं कि आपको ये धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। और ऐसे चांसेस हैं कि आप जो है सडन पहले का रुका हुआ पैसा, कोई ऐसा पैसा जो फंसा हुआ है, वो आपको मिल जाए। ये बुध सूर्य की युति यहाँ पे आपको पॉलिटिकल लाइन में फिट करती है। अगर आप पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब का योग बनाती है। और सबसे मजबूत क्या बनाती है योग, ये विदेश जाने का। यदि आप कमाने के लिए, अर्निंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बहुत मजबूत समय है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आपके सूर्यदेव पे भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं। बुध आपके यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 26 को, इधर 26 मंथ, एंड ऑफ मंथ हो जाएगा। बुध मंगल की राशि में आएगा, थोड़ी परेशानी लाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केश है और मंगल से इसकी पड़ती नहीं है। मंगल 1 और 8 का मालिक है। जब बुध यहाँ आएगा 26 तारीख को, उसके बाद थोड़ा जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उसमें मंगल आता है, तो उन बहनों को अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। बुध यहाँ बैठ के आपका मंगल की राशि में है, ये स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज करवाएगा, जो सही रहेगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप आंख मूंद के कर सकते हैं। बुध कभी गद्दारी नहीं करेगा। कंडीशन ये है कि आपने एफर्ट करना है। आपने कामचोरी की, निकम्मापन किया, तो बुध आपको कुछ नहीं देगा, याद रखिए। तो हम बात कर रहे थे आपके बुध महाराज हो गया हमारे, देखिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। कहाँ, शनि की राशि में, शनि के साथ बैठे हैं। और अष्टम सूर्य बैठा हुआ है, मालिक कहाँ का है, सेकंड हाउस का। अगेन आपके सेकंड हाउस लाइनेज वाले खाने में, पीढ़ी वाले खाने में, गोत्र वाले खाने में हलचल मचाता है। कोई विद्वान, कोई पुराने परिचित, पुराने रिश्तेदार ऐसे हैं, उनके निधन का भी योग बनाएगा। और ये धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए 15 मार्च को, आपके रहेंगे ये भाग्य वाले खाने में। मजबूत योग है आपका क्लास 1 ऑफिसर टाइप की पोस्ट निकालने का। और बुध की राशि को देख रहा है, तो अगेन जिसकी सूर्य बुध की दशा आएगी उसके विदेश जाने का मजबूत योग है। सूर्य की दशा आपको धन लाभ दे जाएगी, मार्केश होने के उपरांत भी ये पैसे का मजबूत योग बनाएगा। अब चंद्रमा का रोटेशन मैंने यहाँ लाल से लिखा हुआ है, देखिए 20-21 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। और 7-8 को यहाँ आएगा, थोड़ा स्पाउस से ये आर्गुमेंट का योग बनाएगा और मन को अशांत करेगा। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा आया 15-16 को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ आया 3-4-30-31 को। तो चंद्रमा 15-16 को यहाँ आया, 3-4-30-31 को यहाँ आया, तो आपके संतान पक्ष में दिक्कत लाता है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, आपका नीच का चंद्रमा हो गया, संतानों में फ्लक्चुएशन लाता है। मैंने डाला है वीडियो संतति पक्ष वाला,
वाला, द 5th हाउस देखिएगा। संतानों को ये परेशान करेगा 15, 16 और 3, 4, 30, 31 को। संतानें यदि आपकी बड़ी हैं तो आपको ध्यान रखना है, उन पे घात का योग बनता है इस समय। और खासकर प्रेग्नेंट बहनों से मैं कहूँगा कि अपनी बच्चों का, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है आपने। इस समय जो बच्चा पैदा होता है, देखिए नीच का चंद्रमा है आपका, आप समझें आपका बच्चा पैदा हुआ है, कर्क लग्न का है, चंद्रमा नीच का है, दिक्कत है, विसंगति होती है, तो डॉक्टरी इमदाद की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद चंद्रमा आपने कहा साहब यहाँ आया 11, 12 को, जैसे ही यहाँ आया चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। क्यों? राहु देव बैठे हैं। 25, 26 को यहाँ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया। तो 11, 12 और 25, 26 को ये आपके भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा। ग्रहण लगा है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि आपकी जो है मार्केश यानी बुध में शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा चल रहा है आपके, तो याद रखें आपको कि 25, 26 को और 11, 12 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का मजबूत योग बनता है। थोड़ा बचें उससे। 1, 2, 27, 28, 29 चंद्रमा बैठा है शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच लाएगा। 13, 14 को भी ये 13, 14 को और 1, 2, 27, 28, 29 को आपको कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है। अपने बिजनेस, काम धंधे, नौकरी में चेंज, बदलाव या स्थान में बदलाव अवॉइड करना है। 22, 23, 24 को यहाँ आया देखिए सूर्य की राशि में, और 9 और 10 को यहाँ आया। दोनों केस में इसने शनि को और शनि की राशि को फ्लक्चुएट कर दिया। अगेन ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस को घात का भी योग बनाएगा, ध्यान देना है आपने उस समय। और धन प्राप्ति का योग बनाएगा निश्चित, यानी चंद्रमा आपका यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो धन प्राप्ति का योग सट्टा जुआ लॉटरी से योग बनाएगा। यहाँ 5 और 6 को आएगा। यहाँ आया 17, 18, 19 को। दोनों केस में इसने बुध को फ्लक्चुएट कर दिया। यदि मार्केट चल रहा है तो याद रखें स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। फ्लक्चुएटिंग चीज़ों से बचना है आपने। स्वास्थ्य में ऊंच नीच खर्चा जो करवाएगा 17, 18, 19, 5, 6 को, वो बहुत बेहतरीन खर्चा नहीं होगा। 25, 26 को चंद्रमा यहाँ आएगा। जो भी कर्क लग्न वाले जातक हैं ध्यान से सुन लें, 25, 26 को यहाँ आएगा और 11, 12 को यहाँ आएगा तो चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। यानी 25, 26 को और 11, 12 को आपको पब्लिकली कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको जो है घात का योग बने, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, उस पर ग्रहण लग रहा है। फिर से बोल दूं, 25, 26 और 11, 12 को आपको बाहर निकलना है, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ हो, बाहर निकले, अपनी प्रिकॉशन लेके निकलें। और मिलते भी हैं तो उनसे मिलें, कोशिश करें कि जिनको आप पहले से जानते हैं, जिन अकेले मिलते हैं किन्हीं से तो उनके साथ अकेले जाएं, जिन पर आप पे विश्वास है कंप्लीट, और घर में किसी को बता के जाएं, किसी के साथ जाते हैं। खासकर ये आपके बच्चे अगर कर्क लग्न वाले हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। कर्क लग्न का बच्चा अगर आपका है मान लीजिए, तो अगर वो 7 साल से छोटा है और मन उसका अस्थिर है तो उसको आप माँ यानी अपोजिट जेंडर, बेटी, छोटी बेटी है आपकी तो उसका बाप पहनाएगा, और छोटा बेटा है आपका बच्चा है तो उसको माँ पहनाएगी। क्या? चांदी का चंद्रमा बनाइएगा, कोई ज्वेलर बना देता है, उसको काले धागे में लेके नाभि से ऊपर तक होना चाहिए, बुधवार को पहनाइएगा या सोमवार को पहनाइएगा, तो बच्चे की अस्थिरता कम होगी। और आगे जाके अगर मोती पहनाने का योग बनता है तो मोती पहनना पड़ता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मून, चंद्रमा कहाँ बैठा है। तो ये आपका फल होने वाला है जो भी कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के जातक हैं उनके लिए आने वाले मंथ मार्च में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, मैंने डेट बता दी पहले ही ताकि आपको प्रिकॉशन लेने का टाइम मिले। 25 को मेरे ख्याल से होली होगी, तो होली में आपको ध्यान रखना है क्योंकि केतु के पास चंद्रमा बैठा है, तो आपको ध्यान से निकलना है। समझदार को इशारा काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उन्माद की अवस्था में ना आइएगा। और आई होप यू आर गेटिंग मी। ये पोजीशन है आपकी। उसके बाद चंद्रमा का बताया मैंने आपको नियम से टोपी लगानी पड़ती है। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ी तो आपको हैट, या लेडीज़ के बाद तो बहुत सुविधा होती है, स्कार्फ बांध सकती हैं, दिन में कैसे भी घूमें। नाइट में चंद्रमा के नीचे आते हैं, खुले आसमान के नीचे, सर पे चाहे स्कार्फ बांध लें बहनें, और खासकर प्रेग्नेंट है तो, या कोई तौलिया टाइप का डाल लें, वो माल डाल लें, और दुपट्टा डाल लें, बहुत चीज़ें होती हैं, हैट डाल लें, ये ध्यान रखें तो आपको जो है बेहतर रहेगा। उसके बाद ये मैं और देख लूँ एक बार, 1 और 8 का मालिक मंगल आपको जो है यहाँ मालिक है, यहाँ का मालिक है। मंगलवार को आप कोशिश किया कीजिए कि किसी के हाथ से, मंगलवार को किसी के हाथ से प्रसाद लेके खाना अवॉइड करें। अगर प्रसाद लेते भी हैं तो वहाँ पेमेंट कर दें, पेमेंट रख दें, चाहे मंदिर में हो चाहे कोई हो, कोई प्रसाद देता है चुटकी भर लेके सर पे चढ़ा दें, क्योंकि लेडीज़ के पास तो ठीक है एक्सक्यूज़ होते हैं लेकिन जेंट्स के पास नहीं होते। चुटकी भर लेके आपने सर पे चढ़ा दिया, प्रसाद कोई दे जाता है मंगल को आपको, तो ध्यान रखें इस समय कि आपने प्रसाद को तुलसी पे रख दिया या फिर बहते पानी में बहा दिया। पीपल के नीचे भी रख देंगे वो भी सही माना जाता है। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपका मैंने बताया चंद्रमा पे ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि राहु के साथ आएगा तो ग्रहण लगेगा ऑब्वियसली। और कब लग रहा है? ये स्पेसिफिक फंक्शन के टाइम पे लग रहा है, तो आप समझदार हैं। थैंक यू।